अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज़ अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तो तरह। यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ हेलोजिनेशन की। तो हेलोजिनेशन के अंदर मैंने पहले पार्ट 1 में आपको बताया था कि हेलोजिनेशन कैसे होती है। तो मैट्रिक लेवल की बातें की थी और उस लेवल के अंदर मैंने कोशिश की थी कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। तो मैंने उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे मैंने वहाँ पे क्वेश्चन आपको कहा था कि यहाँ पे आपके पास आप क्लोरीन ही क्यों यूज़ करते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्यों नहीं यूज़ करते। तो वो यहाँ पे मैंने रीजंस बतानी है और उसके अलावा भी आपके पास ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी इंशाल्लाह। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे, अगर आपने मेरा पहले वाला लेक्चर नहीं लिया हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से ले सकते हैं। तो आपने बात याद रखनी है कि वो वाला जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास मैट्रिक के अंदर अलाउेबल है और उसके बाद आपके पास एफएससी लेवल के अंदर अवेलेबल नहीं है। और उसके साथ साथ आपने बात याद ये रखनी है कि आपने कोशिश करनी है, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एफएससी लेवल पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, तो मगर फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आप ये वाला रिएक्शन को समझने की, मतलब आपने 100% ये कोशिश करनी है कि आप ये वाला रिएक्शन समझो ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। और इस वजह से ताकि ये इस तरीके के साथ मैंने बनाया हुआ है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं और आपको ये पता चलता जाए कि आप किस तरीके के साथ इसे यूजअप कर रहे हो। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आपके पास क्या होती हैं, गैसेस होती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टानीन। तो यहाँ पे मैंने एस्टानीन से पहले यानी कि आयोडीन तक लिखी हुई है। तो यहाँ पे आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, तो ये आपके पास इस जो ये वाला मैंने फिगर डाला हुआ है इसका मतलब आपको पता है, यानी कि जो आपके पास फ्लोरीन होता है ये आपके पास बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है। उससे कम क्या करता है क्लोरीन, क्लोरीन से कम ब्रोमीन, तो ब्रोमीन से कम आयोडीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो फ्लोरीन है, उससे कम क्लोरीन है, उससे कम ब्रोमीन है और एट द एंड जो हमारे पास कम है वो आयोडीन है। अब यहाँ पे हम क्लोरीन या ब्रोमीन ही क्यों यूज़ करते हैं, हम आयोडीन या फ्लोरीन को क्यों यूज़ नहीं करते, वो यहाँ पे मैंने रीज़न लिखी हुई है। सबसे पहले लिखा हुआ है आयोडीन, जो ये आयोडीन है, आयोडीन रिएक्ट वेरी स्लो। यहाँ ये आयोडीन हम इस वजह से यूज़ नहीं करते क्योंकि आयोडीन बड़ी स्लोली रिएक्ट करती है, दैट्स वाई हम आयोडीन को यूज़ नहीं करते। अगर हम आयोडीन को यूज़ करते हैं तो देन हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो बड़ा स्लोली होगा, और जब स्लो होगा तो आपको ये पता है कि आपके पास जब स्लो रिएक्शंस होते हैं तो आपको रिजल्ट लेने में एक बहुत ज़्यादा अरसा लगेगा। तो इस बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के ड्यूरिंग आप कि मतलब आपको इतना आप जितने भी इंसान होते हैं या जो कोई भी होता है वो क्या करता है, वो जल्दी से जल्दी हर काम को करना चाहता है। मगर यहाँ पे ये जो आयोडीन के साथ हमारे पास रिएक्शन होते हैं ये बड़े स्लो होते हैं। तो इस वजह से ये जो आपके पास आपके पास कंपनीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो इंडस्ट्रीज के अंदर ये अवेलेबल, यहाँ पे वो अवेलेबल होता है मगर वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता। डू यू नो वाई बिकॉज दैट क्योंकि ये आपके पास बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। जब स्लो होगा तो वहाँ पे प्रोडक्ट कम बनेंगी, और जब प्रोडक्ट कम बनेंगी तो देन आपके पास क्या होगा, देन आपके पास ये होगा कि आपका जो प्रोडक्ट कम होगी तो आपकी सेल कम होगी, जब आपकी सेल कम होगी तो आपके पास आमदनी कम आएगी। ठीक है, तो आपके पास जो आपकी तजारत है वो अच्छे तरीके के साथ नहीं होगी। डेट्स वाई वहाँ पे इंडस्ट्रीज के अंदर आयोडीन को यूज़ नहीं किया जाता। अब दूसरे नंबर पे फ्लोरीन है। तो बात याद रखनी, जो फ्लोरीन होता है ये वेरी वायलेंट है, यानी कि ये आपके पास क्या करती है, बड़ा ही तेज़ी के साथ रिएक्शन दे देती है। और दूसरे नंबर पे मेरे पास मिक्सर देती है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का ये मिक्सर देती है और दूसरे नंबर पे ये बड़ी वायलेंट होती है, यानी कि बड़ा तेज़ी के साथ रिएक्शन देती है। डैट्स वाई आप इसे भी यूज़ नहीं करते। तो देन जब आपके पास बहुत तेज़ होगी और जब आपके पास बहुत कम स्लो रिएक्शन होगा देन ये आप यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ तो क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है, तो इन दोनों के अंदर आपके पास क्या होता है, क्लोरीन या ब्रोमीन ये आपके पास एक सिंपल सा नॉर्मल मॉडरेट रेट के ऊपर क्या करते हैं, ये आपके पास रिएक्शन देते हैं। जब इनका रिएक्शन रेट मॉडरेट होता है, नॉर्मल होता है, देन आपके पास प्रोडक्ट भी इजीली बनती जाती हैं और उसके साथ साथ आपके पास
सारी इंडस्ट्री के अंदर मतलब जितने भी मामला होते हैं वो अच्छे तरीके के साथ डील किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है और ब्रोमीन है, इनमें से हमने जो चूज़ की हुई है आपकी यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ हमने चूज़ ये की है क्लोरीन। तो जब हम क्लोरीन को चूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास क्लोरीन है इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत इजीली हो जाते हैं। डेट्स में हम क्लोरीन को यूज़ करते हैं, और अदरवाइज हम अगर ब्रोमीन को यूज़ करना चाहें तो हम ब्रोमीन को भी यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अब हम यहाँ पे जो रीजनिंग है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने नीचे एक हेडिंग बनाई हुई है रीजनिंग कॉन्सेप्चुअल, ये रीजनिंग, ठीक है, उसके साथ कंसेप्चुअल, यहाँ आपके पास कंसेप्चुअल मेथड रिएक्शन, ठीक है, यहाँ रीजनिंग या कंसेप्चुअल। असल में इसका नाम ये दिया जा सकता है कि जो आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, यानी कि फ्री रेडिकल अब क्या होता है, यहाँ पे मैं फ्री रेडिकल के बारे में बताता जाऊँ। फ्री रेडिकल आपके पास होता ये है, जो फ्री रेडिकल होता है उसके अंदर आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो आपके पास फ्री रेडिकल होता है, ये मैं फ्री रेडिकल, जो आपके पास फ्री रेडिकल होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्री रेडिकल के अंदर आपके पास जो एटम्स होते हैं उनके एटम्स की तादाद जो होती है वो आपके पास सिंगल होती है, यूं समझ लें कि ओड होती है, ठीक है। तो यानी कि उर्दू वालों के लिए ये समझ लें कि वो ताक होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल के अंदर आपके पास अगर फ्री रेडिकल आ जाता है तो फ्री रेडिकल के अंदर क्या होता है, आपके पास जो आपके पास एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो क्या होती है, सिंगल होती है, वो क्या होती है, ओड होती है, वो क्या होती है, ताक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, और इसको प्रेजेंट करने का जो हमारे पास मेथड है वो आपके पास ये वाला है, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, ये आपके पास है इसको प्रेजेंट करने का मेथड। तो इसको प्रेजेंट करने का मेथड भी मैंने बता दिया, आपने एटम लिखना है और एटम लिखने के बाद उसके ऊपर एक डॉट लगा देना, वो फ्री रेडिकल को प्रेजेंट कर रहा है। अब शुरू करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस तरीके के साथ काम कर रहा है, ये भी आपके पास है, हेलोजिनेशन ही है, मगर ये मैंने एफएससी लेवल की बात कर रहा हूँ, ये मैं पार्ट 2 के एफएससी पार्ट 2 के बात कर रहा हूँ, ये मैं मैट्रिक पार्ट 2 की बात नहीं कर रहा, यानी कि मैट्रिक के 10th क्लास की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप 10th क्लास के वाले बच्चे समझेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ आते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी रीजनिंग को समझ आते हो। अगर आप इसकी रीजनिंग या इसके कॉन्सेप्ट को समझ आते हो देन आपके पास हेलोजिनेशन कोई टफ बात नहीं है। अब इस तरीके से साथ समझना, ये मैं थोड़ा सा टफ भी है मैट्रिक वालों के लिए, मगर आपके लिए इंशाल्लाह लेक्चर के बाद ईजी हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टेप 1 की। तो स्टेप 1 यानी कि इनिटेशन, यानी कि इसकी इब्तिदा। अब इसकी इब्तिदा कैसे होती है, यहाँ पे मेरे पास एक क्लोरीन एटम है, ये वाला, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का मालिक्यूल है, उसे मैंने क्या किया है, उसे यहाँ से हमने ब्रेक करवा दिए, उसके दरमियान का जो बॉन्ड था ये वाला, ये हमने ब्रेक बॉन्ड करवा दिए, ब्रेक बॉन्ड करवा दिया हमने, यहाँ पे बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक करवा दिया। जब आपके पास बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ से इन दोनों के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि जो आपके पास अलग-अलग से यहाँ पे दो थे ना Cl2, हम क्या करते हैं, हम इसे इस तरीके के साथ लिखते हैं, यानी कि ये मेरे पास सी होता है और उसके साथ एल होता है और उसके साथ 2 लगा देते हैं। तो इस तरीके के साथ हम प्रेजेंट करते हैं, यानी कि Cl2 के साथ। अब Cl2 को यानी मैंने Cl और Cl कर दिया, अब ये दो अलग हो गए हैं। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो फिर क्या हुआ है, हमारे पास एक फ्री रेडिकल आयन बन गया है। तो फ्री रेडिकल को मैंने प्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ये वाला एक अलग लिख दिया और उसके अलावा ये वाला मैंने यहाँ पे अलग लिख दिया। तो इस तरीके के साथ आपने क्लोरीन 2 को प्रेजेंट कर दिया, ठीक है जी। क्लोरीन 2 को प्रेजेंट किया मैंने इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में, और इसके दरमियान जो ये बॉन्ड था इसे मैंने ब्रेक किया है, यानी कि तोड़ा है। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया देन ये मेरे पास ये वाला बन गया, ठीक है। तो इस तरीके के साथ मैंने क्लोरीन को इनिटेशन शुरू हुई क्लोरीन की, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, जब बॉन्ड ब्रेक हो गया देन आपके पास फ्री रेडिकल बन गए। तो मैंने बताया आपके पास फ्री रेडिकल किस तरीके के साथ काम कर रहे हैं, आपके पास जो फ्री रेडिकल होता है वो किस तरह से काम करता है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। अगर फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूँगा। अब चलते हैं यहाँ पे इसके प्रोसीजर की तरफ। तो इसका प्रोसीजर क्या है हमारे पास, उसकी तरफ डालते हैं, यानी कि ये किस तरह से काम कर रहा है,
इसे काम करने की एबिलिटी किस तरह से है, ठीक है, तो इसके ऊपर हमने बात करनी है। अब यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर मैंने लिखा हुआ है प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन यानी कि इसका प्रोसीजर जितना वो कैसे है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, वहां से मैंने एक क्लोराइड आयन को यानी कि फ्री रेडिकल क्लोरीन को लिया है। उस फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ यहाँ पे मैंने CH4 था यानी कि मीथेन। तो यहाँ पे मैं इसका नेम लिख देता हूँ आपके पास, इसका नाम क्या है, CH4 को मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके के साथ, तो मीथेन। अब यहाँ पे इसका नाम मैंने लिख दिया मीथेन। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि आपके पास जब भी एक कार्बन आ जानी है उसे आपने मीथेन कहना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास CH4 था, तो मैंने इसके अंदर क्या किया, यहाँ पे इसके बॉन्ड को प्रेजेंट किया है, यानी कि यहाँ पे इस तरह से होता है ना, ये सी इस तरफ भी बना रहा है बॉन्ड, और इस तरफ भी बना रहा है, और इसके साथ साथ इस तरफ भी बना रहा है, और ये इस तरह से अपनी टेट्रावैलेंसी को पूरा कर रहा होता है, ठीक है। इस तरीके के साथ ये अपनी टेट्रावैलेंसी बना रहा होता है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने CH3 यानी कि 3 को और एक हाइड्रोजन को अलग करके अलग लिख दिया है, ताकि आपके लिए आसानी हो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये जो आपके पास फ्री रेडिकल पड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब जब ये फ्री रेडिकल इस H के साथ बॉन्ड बनाएगा तो आपके पास क्या बनेगा जी, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पे आपके पास मैंने अभी आपको डिस्कस किए है कि आपके पास जब भी आपके पास क्या होना है, जब भी आपके पास होने जी एक सिंगल कार्बन के साथ कार्बन एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद सिंगल होनी है, देन आपने क्या करना है, देन आपके पास वो फ्री रेडिकल बन जाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास एक सिंगल बन गया है 3। तो इस तरीके के साथ ये एक फ्री रेडिकल बन गया, और यहाँ पे इससे मैंने ऊपर डॉट लगा के प्रेजेंट कर दिया कि ये मेरे पास फ्री रेडिकल है। अब यहाँ पे इसे आप ये क्योंकि मेरे पास एक मुकम्मल नहीं बन रहा, डायरेक्ट इसे हम नाम नहीं दे रहे, ठीक है। अब जब नीचे जाएंगे तो तब हम इसे नाम देते हैं, नेमिंग का भी प्रोसेस साथ साथ पढ़ते जाएंगे ताकि बच्चों के लिए आसानी का सबब बने। अब यहाँ पे मेरे पास CH3 और Cl था, तो मैंने ऐसे वैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये CH3 फ्री रेडिकल वाला, ठीक है, ये वाला, ये CH3 मेरे पास फ्री रेडिकल यहाँ पे आ गया दोबारा से। अब इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जो CH3 था। अब CH3 फ्री रेडिकल है, तो इसका मतलब ये एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत भी रखता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है, टेट्रा। तो कार्बन की वैलेंसी टेट्रा होने की वजह से यहाँ पे एक कार्बन की वैलेंसी फारिग है, यानी कि यहाँ पे एक एटम मजीद आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्लोरीन का यानी कि Cl2 लेंगे। जब हमने Cl2 लिया तो यहाँ से इसके दरमियान वाला ये जो बॉन्ड था, ये वाला, ये ब्रेक हो गया। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, देन आपके पास क्या हुआ, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम था, मतलब यहाँ पे एक वैलेंसी पूरी नहीं थी। टेट्रा वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके, ठीक है, इस CH3 के साथ यहाँ पे एक क्लोरीन आ गया। यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे ये ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर यहाँ पे H था, ठीक है। तो यहाँ पे इस H के बदले में वापस क्या आ गया है, ये मेरे पास यहाँ पे Cl आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला, ये मेरे पास Cl आ गया। तो Cl यानी कि क्लोराइड। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये हम इसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहें या फिर हम इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तो आपने यहाँ पे देख लेना है कि जब आपने पहले किया है तो वहाँ पे आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, तो यहाँ पे भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये अराइज होता होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन कैसे हो गया है, यहाँ पे तो हमने मतलब यहाँ पे हमने कोई सब्स्टिट्यूट तो करवाया नहीं है। अब यहाँ पे एक आइटम गया और दूसरे की जगह पे तो आया नहीं। यहाँ पे एक्चुअली बात वही हो रही है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके मैं यहाँ पे बताता जाऊँ। यहाँ पे मैंने 2 स्टेप में एक स्टेप, यानी कि जब मैंने पार्ट 1 लेक्चर यहाँ हेलोजिनेशन का पार्ट 1 वाला लेक्चर डिस्कस किया था, तो उसके अंदर मैंने ये बताया था आपको कि वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि जो आपके पास होता है, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके के साथ डिस्कस किया था कि जो आपके पास ये वाला है, ये वाला, इसको इस सारे प्रोसेस को मैंने क्या किया था, मैंने एक ही मतलब स्टेप में कर दिया था। अब यानी कि इस सारे को यानी कि इन दोनों को मिला के एक स्टेप वहाँ पार्ट 1 में बन रहा है, मगर यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर मैं एक एक चीज़ को मज़ीद मतलब करते जा रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे CH3
एच, तो यहाँ पे ये एच मैंने पहले से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए कर रहे हैं, डैट्स में यहाँ पे मैंने इस तरीके के साथ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ जो इससे मैंने पहले डिस्कस किया, ये वाला। तो जब ये वाला बॉन्ड आपके पास ब्रेक हुआ है, देन आपके पास यहाँ पे ये क्लोराइड आयन बन गया, सॉरी क्लोराइड फ्री रेडिकल बन गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल, और साथ में इसकी जगह, इस एच की जगह पे आपके पास क्या आ गया, क्लोरीन। अब इसको नाम देने का प्रोसेस क्या है, यानी कि जब मैंने पार्ट 1 के अंदर भी बताया था कि आपके पास इसे आप क्या कहते हो, मिथाइल क्लोराइड। अब ये क्यों, किस तरह से कहते हैं, ये मैंने पार्ट 1 वाले लेक्चर में दिया हुआ है, यानी कि लेक्चर पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप, मैंने इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। तो मिथाइल क्लोराइड और इसके दूसरे नाम भी मैंने वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर नेमिंग का प्रोसेस करेंगे तो वीडियो लंबी होती जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको नेमिंग का प्रोसेस नहीं गा रहा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बात जो करना जा रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस तरीके के साथ काम कर रहा है, मैं सिर्फ वो बात करना चाह रहा हूँ।